तो जय हिंद भाई। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया नेवी, एसएसआर और एयरफोर्स के लिए क्या होगी बेस्ट स्ट्रेटजी, कैसे हम प्रिपेयर करें। हमने सारा अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे मॉक में हमारे अच्छे स्कोर नहीं बनना है। तो क्या स्ट्रेटजी लें, ठीक है, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ये सारी बातें मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ विद लॉजिक। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर आपको भी एयरफोर्स, नेवी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो पूरी वीडियो देखिएगा। इसके बाद आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे और आपको एक सही गाइडेंस मिलेगी। मैं गाइडेंस आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कई बार जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ, मैं भी इसका एस्पिरेंट रहा हूँ, तो मैं आपको बढ़िया तरीके से बता पाऊँगा। क्योंकि मैं उस रास्ते से गया हूँ तो मैं आपको बढ़िया बेस्ट गाइडेंस दे पाऊँगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा ध्यान देना है और कौन से चैप्टर का क्या वेटेज रहता है। तो सारी बात करेंगे। थोड़ा सा भले वीडियो 10-12 मिनट की हो जाएगी, लेकिन आपको मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक, जिससे आप पूरा एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई कर पाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया हम पढ़ाई कैसे करें। ठीक, हमने सिलेबस बस ऊपर ख़त्म कर लिया, लेकिन हमारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व नहीं हो रहे। तो सबसे पहले अगर आप सिलेबस नहीं ख़त्म की हो तो मैं सिलेबस जो भाई में बिल्कुल नया भाई अभी अगर प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन से चैनल से आप पढ़ सकते हो। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं कि किस टीचर से आप पढ़ो जिससे आपका सिलेक्शन जो है, जहां से क्वेश्चन फंसते हैं और बढ़िया सिलेक्शन आप ले पाओ, तो एक जानते होंगे, अगर आप कोई भी एयरफोर्स, नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो RS सर को जानते होंगे, ठीक है। फिजिक्स के बहुत बेस्ट टीचर हैं RS सर। आप थोड़ा सा हल्का भरोसा करिएगा उन पर। 1-2 चैप्टर आप करके देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन उसके देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, मतलब जिस एयरफोर्स में आते हैं। कोई प्रैक्टिस बुक अगर आपके पास है तो आप जाके क्वेश्चन देखिए, आपके क्वेश्चन लगने लगेंगे। क्योंकि वो बिल्कुल जो क्वेश्चन आपके आते हैं एयरफोर्स लेवल पे आते हैं, ठीक है, नेवी में आते हैं, वो उसी लेवल के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस भी करवाते हैं और उसी लेवल का पढ़ाते भी हैं। तो वो आपके लिए फिजिक्स के बेस्ट टीचर रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि आपके लिए मैथ का कौन सा बेस्ट टीचर है। तो मैथ में उन्हीं के चैनल में पहले पढ़ाते थे, अभी तो वहाँ छोड़ चुके हैं, आपके मुकेश सर, ठीक है। आप जाके देखिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइएगा, डालिएगा एयरफोर्स मैथ बाय मुकेश सर, तो आपको दिख जाएंगे। बहुत बढ़िया टीचर हैं, ठीक है। बहुत कम टाइम में बढ़िया कंटेंट पढ़ाया है और अच्छा वैलिड कंटेंट पढ़ाया है। देखो आजकल बहुत पढ़ना इंपॉर्टेंस नहीं है, आप कितना कम से कम पढ़ो और कितना ज़्यादा आप क्वेश्चन कर पाओ, ये ज़रूरी है। क्योंकि कंपटीशन में आप बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट कर लिए और वहाँ पे आप लास्ट टाइम पे रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप सही पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन सही पढ़ो, ठीक है, सही स्ट्रेटजी से पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। और दूसरा है टाइम फैक्टर, ठीक है, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम ऐसा है जहाँ पे आपको टाइम का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आप सही टाइम पे अगर सही क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन आपको करना है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप पहले एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। आप कितने भी नॉलेजफुल रहो, कितना भी आपको आता रहेगा, आप टाइम के अकॉर्डिंग अगर नहीं चल पाओगे तो आप बाहर हो जाओगे। अब 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होते हैं आपको एयरफोर्स में, ठीक है, 20 मिनट टाइम मिलता है, आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ समझ सकते हैं कि मैथ के क्वेश्चन, वो भी एयरफोर्स के 25 क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कर ले जा रहे हैं, तो मैं कुछ बच्चों के लिए नहीं बता रहा हूँ। जो बच्चे कर ले जाते हैं तो वो वीडियो देखेंगे ही नहीं। अगर आप यहाँ पे आए हो तो इसका मतलब आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तभी आप यहाँ पे आए हो। तो अब बात करते हैं, ठीक है, मैथ की मैंने बता दी। अब आता है इंग्लिश कहाँ से पढ़ें। तो आप इंग्लिश के लिए संजीव ठाकुर सर हैं, ठीक है, कैडेट डिफेंस एकेडमी के संजीव ठाकुर सर हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। भाई बेस्ट टीचर है, सबसे बेस्ट टीचर इंग्लिश के हैं। एयरफोर्स और नेवी के लिए सबसे बेस्ट टीचर है। मैं अदर एग्ज़ाम के लिए नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, इसके लिए तो मैं उनका बिल्कुल श्योर से कह सकता हूँ, वो बेस्ट टीचर है। कई बच्चे हमारे RW से मैथ फिजिक्स कंप्लीट कर रहे होंगे, तो भाई अगर कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं बन रहे हैं तो मैंने जो स्टडी फॉलो की और मेरे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसते थे, तो आप जा सकते हो RS सर और मुकेश सर की तरफ, मैथ और फिजिक्स के लिए। और बाकी इंग्लिश के लिए आप, भाई इंग्लिश के लिए तो आप निश्चित इनके पास जाइए, आप संजीव ठाकुर सर के पास। और इंग्लिश में मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दे रहा हूँ, जो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा टॉपिक है, अगर आप पढ़ लोगे तो आपका 30% जो है आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक। अगर आपका एरर का क्वेश्चन आता है तो आपको समझ पैदा हो जाएगी। सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म करो, प्रेपोजिशन खत्म करो। और अगर बात करें सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये कहाँ से करें, क्योंकि आप लोग लगातार पूछते हो कि भैया सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत बड़ा है, इसको कहाँ से ख़त्म करें। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया,
और तीसरा आपका हो गया आइटम फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। ये जो है आप 12th की यूपी बोर्ड की एक्सीलेंट की बुक आती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 12th की यूपी बोर्ड की एक्सीलेंट की बुक आती है। आप वहाँ से जाओ, आप बहुत थोड़े हैं, बिल्कुल 200 से 250 सिनोनिम्स हैं, ठीक है, 150 या 160 जो है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और मुश्किल से 200-250 आपके एडम फ्रेज हैं, और उसमें में से 50% आपको पहले से ही पता होंगे। बहुत इजी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं, बहुत इजी एडम फ्रेज आते हैं, तो आप वहाँ से जाकर एक बार कंप्लीट कर लो। बहुत लिमिटेड कंटेंट है और 100% आपका एग्ज़ाम में फंसना है। मैं 99.99 भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरा 100% बोल रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपका वहाँ पे लिमिटेड कंटेंट है, आप जाके पूरा क्या करो, अच्छे से ख़त्म कर लो। इंग्लिश आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। बाकी मैंने टीचर बता दिया आपको, संजीव सर जो हैं आपके लिए बेस्ट टीचर हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फिजिक्स। फिजिक्स में आप कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। देखो फिजिक्स सबसे पहले आप RSL से कंप्लीट करो, ठीक। और मैं भी आपके लिए एक सीरीज़ ले आने वाला हूँ जहाँ पे आपके 15 मिनट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एग्ज़ाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मैं एक सीरीज़ ले आ रहा हूँ, मैं 15 डेज़ की एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं जल्दी जितनी जल्दी हो सकेगा कोशिश करूँगा, ले आऊँगा। 15 डेज़ की सीरीज़ है, उसमें आपके बस सुबह 15 मिनट आपको देने हैं, शाम को 15 मिनट देने हैं, ठीक है। 15 मिनट सुबह फिजिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा, 15 मिनट शाम को फिजिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, सॉरी मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। उसमें आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस मैं इसी तरह कंप्लीट करा दूंगा। पूरे जितने क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस, क्योंकि लगातार बच्चों का यही कमेंट रहता है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनना है, हमने सिलेबस तो पढ़ लिया लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बनना है। और ये सबके साथ होता है, आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हुआ था, हमसे भी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। लेकिन हमने क्या किया, इसी तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो हम समझे कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं, वो 11-12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिससे उनका जो है इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो आप लोग सबसे पहले यही करो कि आप लोग क्या करो, बढ़िया से अपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। और आपको मैं सबसे बड़ी बता दूँ, आपको जो है हर फॉर्मूला, हर चैप्टर का फॉर्मूला आपके पास लिखा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो एयरफोर्स में है, फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पे देखने को मिलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ कि आपका अगर वेलोसिटी में 2 टाइम्स बढ़ा दूँ तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, अगर आपका मास जो है कांस्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv², ठीक। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी 2 टाइम्स हमने बढ़ाई थी, और वेलोसिटी पे स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से आपके फॉर्मूले पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हर चैप्टर अगर ख़त्म हो गया तो उसके फॉर्मूले, आप जितने फॉर्मूले हैं उसके पीछे एक पेज में आप फॉर्मूले लिख लीजिए, ठीक। ये आप कहोगे भाई इतना मेहनत करें, इतना कैसे करें। देखो शुरुआत में अगर मेहनत करोगे ना तो लास्ट में आपको रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी आपके पास जब मॉक टेस्ट आप सॉल्व करो तो आपके पास एक डाउट कॉपी होनी चाहिए। देखो अगर आपको एक बार में सिलेक्शन लेना है तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, एक बार आप फॉलो कर लोगे, आप कभी भी किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होगे। एयरफोर्स, नेवी, इसमें तो आप भाई मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ, आपने इतनी मेहनत कर ली, ठीक। और ये बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप मुश्किल से 4 से 4.5 घंटे भी अगर पूरे दिन में पढ़ रहे हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर ले जाएंगे, बहुत स्मूथली क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और इतना बहुत है आपका पढ़ना, बस आप क्या करो, कंसिस्टेंट होकर इतनी मेहनत करते रहो, इजीली आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब बात करते हैं कि भैया ये तो एयरफोर्स का बता दिए, नेवी का। तो नेवी के लिए भाई बिल्कुल सेम है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट तुम्हारे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और हमारा फिजिक्स मिलता जुलता रहता है। रागा के लिए आप क्या कर सकते हो, रागा के लिए आप देखो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन आप क्या करो, सिर्फ मॉक टेस्ट दो। आपको रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मॉक टेस्ट दो, जो क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं वो देखो किस चैप्टर के हैं, वो चैप्टर आप पढ़ लो जाके, ठीक। इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के बस क्या करोगे, एक वर्ड बढ़ाओगे तो कोडिंग डिकोडिंग के आंसर भी मिल जाते हैं आप लोगों को। तो आपको रीजनिंग में एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, आप जाके मॉक टेस्ट सॉल्व करो, वहाँ से जो क्वेश्चन आपके नहीं सॉल्व होते हैं वो क्वेश्चन देखो किस चैप्टर से आ रहा है, वो चैप्टर जाके आप 1 शॉट ले लो। इससे ज़्यादा आपको रीजनिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आती है जीएस कि भैया जीएस कहाँ से पढ़ें। तो जीएस आप RWA जो डिफेंस वाले हैं उनसे आप पढ़ सकते हो जीएस, वो बढ़िया कंप्लीट करा देंगे। देखो मैं हर टीचर के बारे में बता रहा हूँ, जो बेस्ट टीचर है मैं उसी का, यहाँ पर कोई मैं प्रमोशन या कुछ भी मतलब उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक। कि मुझे बोला गया है कि उनकी बड़ाई करो, मैं आपके लिए जेन्युइन बता रहा हूँ। क्योंकि भाई देखो मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं भी समझता हूँ कि अगर आपको अच्छे टीचर नहीं मिलते तो आप लगातार सफ़र करते रहते हैं कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है और आप लगातार फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं।
तो अच्छा टीचर मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं भी सफ़र किया हूँ, मेरा भी 1-2 बार क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो मुझे भी किसी ने बताया है, मैंने उस पर काम किया और मैं सिलेक्शन लिया है। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से करोगे तो आपका भी सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा। तो ये तरीका था पूरा, इस तरीके से आप जाओ और अपना सिलेक्शन लो। और मैंने डाउट कॉपी की बात की, डाउट कॉपी हर कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। आप जब भी मॉक टेस्ट सॉल्व करो, मॉक टेस्ट लगाने से इम्पॉर्टेंट होता है उसका एनालाइज। ठीक, अगर आप सही तरीके से एनालाइज नहीं करते हो तो मॉक टेस्ट आपका लगाने का जीरो मतलब है, जीरो। क्योंकि आप देखो, मॉक टेस्ट लगाया आपने, जो आते आते क्वेश्चन आपने कर दिए, जो नहीं आ रहे क्वेश्चन उस पर आपने काम ही नहीं किया, तो आपका इंप्रूवमेंट क्या हुआ? इंप्रूवमेंट तो आपका जीरो हो गया। तो आपके डाउट कॉपी में आपके वो सारे क्वेश्चन होने चाहिए जो आपके मॉक में नहीं लगे, सारे क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन और उसका करना है। इस तरीके से आपका धीरे धीरे पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके मॉक में बहुत बढ़िया स्कोर बनने लगेंगे। बस आप, मैं जो बोल रहा हूँ, आप बस 1 महीने करके देखो, 1 महीने में आपका इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो भाई, अगर आपको कहीं से लगा हो कि मैंने आपकी थोड़ी भी हेल्प की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहना भाई। यहीं तक नहीं, फेज़ 2 में कैसे होता है, GD SRT कैसे होती है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इसी चैनल पे। तो चैनल जुड़ जाओ और प्रिपरेशन अपनी बेहतर से बेहतर कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।